स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये जाना था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। लेक्चर नंबर 2 में हमने जनरल टर्म को देखा था। लेक्चर 3 में कुछ क्वेश्चन किए थे और लेक्चर 4 में भी हम लोग nth टर्म और जनरल टर्म पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको बता दूं कि nth टर्म वही 10th में जो पढ़े थे, nth टर्म का फॉर्मूला वही जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। तो किसी एपी के जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर nth टर्म पूछ रहा है तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि pth टर्म तो a प्लस p माइनस वन इंटू डी। 10th टर्म तो a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। 20 टर्म तो a प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एपी आर ए बी सी। मतलब हमारे पास गिवन है कि pth टर्म क्या है, मैंने ऐसे लिखते हैं ना, pth टर्म इक्वल टू a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में a गिवन है। qth टर्म क्या है, a प्लस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू आपके पास b गिवन है। और rth टर्म क्या गिवन है, a प्लस r माइनस वन इंटू डी इक्वल टू c। अब हमारे पास क्वेश्चन में पहला नंबर प्रूफ करना है कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो लाना है। तो हम सॉल्व करके जीरो लाएंगे, मतलब हमने एलएचएस को लिया है और हमें आरएचएस में जीरो लाना है। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए की जगह, अब सॉरी यहाँ पे जो ए दिया है ना, हम लोग इस ए को कैपिटल लेकर लिया जाए क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टर्ब करेगा ये। ठीक है, हम लोग फर्स्ट टर्म में ये जो ए तो गिवन है ना क्वेश्चन में, तो हमें कुछ अदर क्वांटिटी से दिखाना पड़ेगा। तो हम इस वाले में कैपिटल लेकर लिए, सही है। तो हमारे पास स्मॉल ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी और इंटू क्यू माइनस आर प्लस स्मॉल बी की जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी और प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। हमारे पास यहां से दोस्तों a से मल्टीप्लाई होगा q में भी, a से मल्टीप्लाई होगा r में भी, फिर p माइनस वन इंटू डी से मल्टीप्लाई होगा q में भी और p माइनस वन इंटू डी से मल्टीप्लाई होगा r में भी। जरा समझना, मल्टीप्लाई थोड़ा सा टेक्निकल करेंगे, आसानी से हो जाएगा, वरना करते रह जाओगे इसमें। a से इन दोनों में होगा ना, बोलो, फिर a से इन दोनों में होगा ना, और फिर इस a से इन दोनों में होगा। तो क्यों ना हम एक ही बार इस a से इन दोनों में कर ले, a इंटू क्यू माइनस आर, फिर a इंटू आर माइनस पी होगा ऐसे। तो a इंटू क्यू माइनस आर, वैसे ही a इंटू आर माइनस पी, a बाहर रखे ना, हाँ, इस a से इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है ना। इस a से ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई कैसे होता है, यहाँ प्लस है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। तो थोड़ा सा जल्दी करने के लिए a इंटू क्यू माइनस आर प्लस a इंटू इधर प्लस a इंटू, ये भी स्टेप तुम लोग को दिखाने के लिए किया हूं, वरना इसमें से भी a कॉमन हो जाएगा बाहर। अब यहाँ आओ, प्लस यहाँ क्या बचा, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी है ना। फिर यहाँ आओ, प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी है ना। और यहाँ आओ, r माइनस वन इंटू पी माइनस वन इंटू डी, सही है। अब ये बताओ, ए ए ए इन तीनों में है तो ए को बाहर कर लेते हैं। तो q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, सही है। ए को बाहर किए तो प्लस, अगर यहाँ से डी को कॉमन किए तो यहाँ क्या बचा, पी क्यू माइनस क्यू प्लस, फिर यहाँ आ जाओ क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और यहाँ आया आर पी आर क्यू माइनस पी, सही है। अब ये बताओ, Q में से Q गया, P से P गया और R से R गया, A इंटू जीरो प्लस यहाँ D इंटू PQ यहाँ है तो PQ कहीं लिख रहा है, PQ माइनस PQ, PR माइनस PR है तो माइनस P प्लस PR कहीं RP
आरपी या पी आर, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू और प्लस पी। तो इस तरह से ये प्लस डी इंटू जीरो मीन्स ए इंटू जीरो जीरो प्लस डी इंटू जीरो जीरो प्रूव्ड हो गया। तो जैसे हमने पहला प्रूफ किया, जैसे मैंने पहला प्रूफ किया, वैसे ही आप a माइनस बी का मतलब a में से b को घटाएंगे तो a में से a घट गया। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, इसमें a में से a घट गया और यहाँ p माइनस वन, यहाँ q माइनस वन, तो यहाँ p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी हो गया, जिसकी जगह a माइनस बी की जगह इंटू आर यहाँ हो गया, प्लस b माइनस सी करो तो a से a गया और q माइनस आर इंटू डी हो गया ना, बोलो। और इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है आप, p से, c माइनस ए, देखो मैं सेकंड कर रहा हूँ यहाँ, और बाकी आंसर आप देख लोगे खुद ही। c माइनस ए मैंने c में से a को घटाना है, मतलब इस वाले इक्वेशन में से इसको घटाना है, तो a में से a गया और r माइनस वन इंटू डी में से p माइनस वन इंटू डी जाएगा, तो r माइनस पी इंटू डी में किससे मल्टीप्लाई कर दो, q से ना। अब ये बताओ सब में d है, इससे तो ये खत्म हो गया है, तो यहाँ d कॉमन करेंगे तो p माइनस क्यू, तो पी आर माइनस क्यू आर कर दूं, आर से मल्टीप्लाई कर दूं, d कॉमन कर ले रहा हूं बाहर, यहाँ से भी d कॉमन है तो पी क्यू माइनस आर पी प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यू माइनस पी क्यू। भाई पी क्यू कहाँ है, पी आर, यहाँ पी क्यू है, p इंटू क्यू, तो पी आर है, पी आर आर पी खत्म, क्यू आर आर क्यू खत्म, और पी क्यू में से पी क्यू गया खत्म, डी इंटू जीरो जीरो। तो आपने देखा कि सेकंड वाले का भी आंसर क्या आ गया। तो एक बार फिर से घर पे आपको खुद से सॉल्व करना है, मेरा बताया हुआ सुन के समझ के, ठीक है, सीखिएगा लेकिन खुद से भी सॉल्व करके समझिएगा। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को नोट करिए। हमारे पास सेकंड नंबर के डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। एपी आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है पहले डिटरमाइन करो। चलो भाई 3 7 11 डॉट डॉट 407 कितने टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 407। चलो मान लो कि लास्ट टर्म ही nth टर्म है और n टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n माने a मतलब n माइनस वन इंटू डी की जगह, d की जगह चलिए 3 आके घटेगा तो क्या होगा n माइनस वन इंटू फोर, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, n आके इधर जुड़ेगा तो क्या होगा, कितने नंबर ऑफ टर्म हुए। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था 10th लेवल। अब कह रहा है कि 20 टर्म फ्रॉम इंड, इंड से 20वां टर्म बताओ, 20 टर्म फ्रॉम इंड, इंड से कितना टर्म बताओ 20th टर्म। इंड में चलो, अब अगर इंड से बताना है तो इंड वाला पहले लिखोगी, कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 4 का है ना, तो ये अगर मान लो कि इससे पहले तब क्या होगा 403 आया होगा ना। तो इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब अगर पीछे से 20वां पूछ रहा है तो पीछे से लिख दो, ऐसा एपी है ना। पीछे से देखो, आगे से पढ़ेंगे तो ऐसे, अब पीछे से चलेंगे तो ऐसे, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। आगे से चलेंगे तो 3 7 11 4 2 3 4 2 7 ऐसे, और ये 4 2 3 7, पीछे से चलेंगे तो पहले पीछे वाला, फिर उसके पहले वाला, फिर उसके पहले वाला, समझ में आया, ऐसा लिख लेंगे। अब ये बताओ इधर से 20वां चाहे इधर से 20वां, उल्टा लिख लिए तो इधर सीधा से 20वां, बोलो बोलो, यही टेक्निक है। आपको पीछे से पूछे ना तो पीछे से सीधा लिख लो, उठा के पीछे वाला पहले लिख लो, लिख लिए। अब आपको 20वें ना टर्म पूछ रहा है, आप इधर से इधर 20वां पूछ रहा है, तो मैं 403 को पकड़ा पहले लिख लिया, तो इधर से इधर ना 20वां पूछ रहा है, 20वां पूछ रहा है मतलब n बराबर फर्स्ट टर्म बराबर कॉमन डिफरेंस बराबर -4। भाई घट रहा है ये, इधर से बढ़ रहा था तो उधर से घट रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, कॉमन डिफरेंस -4 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो फॉर्मूला क्या याद है हमें, nth टर्म बराबर a प्लस
तो हमको 20 टर्म चाहिए ना, A20 बराबर 20 माइनस 1 इंटू डी। 20 टर्म पता नहीं है, चलो पता करते हैं। फर्स्ट टर्म पता है 407 प्लस 19, 20 माइनस 1 19 इंटू डी की जगह, वेरी गुड, 407 प्लस 19 4 76 बट माइनस 76 घटा लोगी, घटा लो, 9 नहीं दी पकड़, 1 331 है ये। चलिए आगे बढ़े, तो पहले नोट कर लो, इन एन एपी, किसी एपी में, और एपी दिया है, एक एपी दिया है 2 5 8 अप टू 50 टर्म्स और दूसरा एपी दिया है 3 5 7 9 60 टर्म्स। अब फाइंड हाउ मेनी टर्म आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि दोनों में कितने ऐसे टर्म है जो कॉमन है। दोनों एपी है, एक दूसरी एपी है, एक दूसरी एपी है, AP1 AP2 करके समझो। पहले एपी कैसा है, तो पहला एपी है ये, AP1 क्या है 2 5 8 3 3 का है ना, 11 14 17 ऐसे ही होगा, 50 टर्म्स होगा। और AP2 क्या है 3 5 7 9 दो है ना, 11 13 डॉट 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 60 टर्म्स है इसमें। भाई इसमें कितने कॉमन टर्म होंगे हम कैसे बताएंगे। तो देखो एक कॉमन टर्म तो 5 मिल गया, एक कॉमन टर्म 6 मिल गया ऐसे। देखो ऐसे टाइप पुराने IIT मेंस में भी क्वेश्चन आया है इस पे, और पुराना एडवांस में भी इस पे क्वेश्चन आया है। IIT में एडवांस दोनों के लिए फेमस सवाल है और आसान होता है करना, बस एक बार समझ लिए। तो देखो सबसे पहले एक बात बताओ, ये एपी में कितना टर्म है 50 टर्म, तो 50वां टर्म क्या होगा 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी के जगह 3, तो 50 माइनस 1 मैंने 49, 49 गुणे 3 147 और 147 प्लस 2 147 और प्लस 2, तो इसमें कहां तक गया है ये 149 तक गया है। और ये बताओ ये कहां तक गया है, तो इसमें हो जाएगा 3 प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना होगा, इसमें दो है ना, हाँ, तो 3 प्लस 60 माइनस 1 मैंने 59 इंटू 2, 59 इंटू 2 मैंने 118 और 118 और 3 121। तो अब ये हम निकाले क्यों, कहोगे सर ये आप ये सब क्यों निकाल रहे हैं, दिया है तो इसलिए कि मान लो कि मुझे पहला टर्म इसमें कॉमन मिल गया 5, दूसरा मिल गया 11, ठीक है। इसका मतलब इससे कॉमन एपी जो मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलने वाला है 5 11 और 6 का डिफरेंस है तो हमें लग रहा है 17 मिलेगा। और डिफरेंस कितना का है ये कैसे पता करेंगे, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। हमें इससे जो कॉमन वाले टर्म मिलेंगे ना वो भी एपी में होंगे, और उनका कॉमन, उनका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5, इससे जो कॉमन एपी मिलेगा उसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। तो पहले का कॉमन डिफरेंस कितना है 3 और दूसरे का कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 6 क्या है कॉमन डिफरेंस है। मतलब हमारे पास देखो पहला टर्म हुआ 5 तो दूसरा होगा, ऐसे भी प्रूव्ड भी हो रहा है। और हमेशा अगर नहीं पकड़ा रहा है तो एक फर्स्ट टर्म देख लो कि कौन सा कॉमन हो रहा है, दोनों के कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करोगे, अलग अलग कॉमन डिफरेंस निकाल के उसका एलसीएम ही क्या होगा, यहाँ लिख दो क्या एलसीएम ऑफ D1 D2, ठीक है, एलसीएम ऑफ D1 D2। अब ये एपी तुमको मिला, लेकिन ये एपी का जो nth टर्म होगा, ये एपी का जो लास्ट टर्म होगा वो किससे कम होना चाहिए, कॉमन है ना, तो 121 से तो अधिक जाएगा नहीं तो अगर मान लो 125 आया तो कॉमन थोड़ी ना हुआ 125, 149 से कम हो और 121 से भी कम हो,
क्योंकि मान लो 145 से कम और 131 से कम ना हो तो 125, तो 125 दोनों में कॉमन कहाँ है, तो कॉमन होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए। तो वेरी गुड, मैंने ये जो एपी कॉमन एपी मिला, कॉमन एपी जो मिला, हाँ कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या हो गया, एलसीएम ऑफ d1 d2 मैंने 6 आया। कॉमन एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, तो इसका जो nth टर्म होगा वो किससे छोटा होगा, 121 से तो छोटा ही होगा, है ना। तो हम n का फॉर्मूला लगाएंगे, n माने 5 प्लस n माइनस 1 d की जगह 6 लेस देन 121, तो 5 प्लस 6n माइनस 6 लेस देन 121 मैंने 6n माइनस 1 लेस देन 121 मैंने 6n लेस देन 122 मैंने n लेस देन 121 बटा 6 6 20 छक्का 120 20 दशमलव कुछ और सॉरी 122 है ना, ठीक है। तो 6 दूनी का 12 और 2 उतरा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 3 जा वही 20.3 जो भी आया। एक बात बताओ कि ये जो भी आया वो किससे छोटा आ रहा है, 20.3 से छोटा, मैंने इसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितना हो जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि टर्म कभी तो डेसिमल में नहीं आएगा, तो कॉमन टर्म कितने हो गए, आया समझ में। तो 2 एपी का कॉमन टर्म कैसे निकालेंगे, कितना कॉमन टर्म है, पहले लिखेंगे पहला एपी दूसरा एपी। अब ये कभी कभी ना 50 टर्म ना लिख के यही लिखा होता है यहाँ 149 तक, यहाँ ये, तो हम उसको पकड़ेंगे और यहाँ d1 d2 निकाल लेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे, समझ में आया। अगला क्वेश्चन में यही किया है, तो अगला क्वेश्चन करा देते, देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू 2 एपी 3 7 11 डॉट डॉट 70 407। तो 2 एपी दिया है और फिर से वही पिछला क्वेश्चन, तो एपी 1 हमारे पास क्या दिया, अभी तो सिखाया है 3 7 11 407, ये पहले से दे दिया है, उस टाइम हम लोग निकाले थे, ठीक। फटाक से एपी 2 क्या है बाबू, एपी 2 है 2 9 16 डॉट डॉट 709। पहले का कॉमन डिफरेंस क्या है 4, दूसरे का कॉमन डिफरेंस, तो दोनों का क्या हो जाएगा एलसीएम 20। आया समझ में, मतलब हमारे पास जो कॉमन एपी बनेगा, कॉमन एपी में कितने टर्म होंगे, तो कॉमन एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसका तो फर्स्ट टर्म अभी निकालना भाई, 3 4 7 7 4 11 11 4 15 और यहाँ 2 7, यहाँ हो जाएगा 7 7 का डिफरेंस है 23, ये 30 हो जाएगा, ये 19 और ये 23। तो भाई इसमें कॉमन फर्स्ट टर्म हमको क्या मिला 23, कॉमन डिफरेंस क्या मिला 28, किससे कम होना चाहिए इसका एंड टर्म, वेरी गुड 407 से कम होना चाहिए। तो कुछ नहीं करो, 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 28 लेस देन 407, चलो 23 प्लस 28n माइनस 28 लेस देन 407, 28n 23 में से 28 गया माइनस 5, 28n लेस देन 5 इधर जोड़ेंगे तो 412, तो 28n लेस देन 412, n इज लेस देन 412 बाई 28। चलो भाई n किससे कम आने चाहिए, तो इसे डिवाइड लगाओ, चलो 412 में 28 से 28 1 जा 28, 13 आएगा, यहाँ पे 2 उतरेगा, 28 4 जा 112, कितना बचा 20, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया और 28 5 जा 6 जा 7 जा 7 जा मान लो जा रहा है, 4 बचा, तो उससे हमको मतलब क्या है, ये 14.7 आ रहा है ना, इससे छोटा ना, 14.7 से छोटा माने 14 टर्म्स कॉमन होंगे,
आया समझ में? नहीं आया? तो आज आपको अच्छे अच्छे सवाल करके मजा आया। मिलते हैं कल फिर से नए अंदाज में, नए टाइप के क्वेश्चन, सीरीज टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। और एपी के एंड टर्म के क्वेश्चन, अभी जब मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन कराए जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।